हरिओम। आज हम लोग भज गोविंदम का अगला अर्थात 19वां श्लोक देखने जा रहे हैं। तो आइए पहले चैंट करते हैं। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृतकरणे। तो ये भी 19वां श्लोक जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका आप लोग अनेक अनेक प्रवचनों में उदाहरण भी सुनेंगे। इसके अंदर जो हम लोगों को बात शंकराचार्य जी बता रहे हैं, ये अनेक श्लोक शंकराचार्य जी ने बताए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ श्लोक उनके शिष्यों ने भी बताए हैं, लेकिन उस चक्कर में किसी भी साधक को नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि समस्त श्लोक ये जो भी शंकराचार्य जी जीवन का दर्शन, वेदों का जो दर्शन है, जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, ये सब सिद्धांततः 100% वही है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, हम लोग की आध्यात्मिक यात्रा जो एक जीव से गोविंद की यात्रा है। हम लोग गोविंद का केवल भजन ही नहीं करते हैं, हम लोग गोविंद की प्राप्ति करते हैं। बाकी अनेक धर्मों में भगवान को सदैव जीवन भर पूजते हैं। उनके भगवान सदैव दूर रहते हैं और बाद में ज्यादा से ज्यादा मरणोपरांत वहां पे एक ऐसे स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं, उनकी सन्निधि में चले जाते हैं। लेकिन ये तो कोई कल्पना ही नहीं कर पाता है कि हम खुद ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, भगवान की दूरी खत्म हो जाती है। ये आध्यात्मिक लक्ष्य की पराकाष्ठा ये वेदों के अंदर प्रतिपादित है। ये यात्रा शुरुआत तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति प्रेम से होगी। जिस चीज के प्रति हमको प्रेम है, उसी के निकट हम जाने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे और उससे एक हो जाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर से हमारी एकता ही हमारी भक्ति का पर्यवसान होता है। इसीलिए भजन से ही चालू होता है। इसमें भजन का और भगवान के साथ एकता के सिद्धांत का कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। तो ये हम लोगों को यहाँ पे गोविंदमय, गोविंद स्वरूप, भगवत स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप खुद ही जीवन में, अभी छोटे आए थे जीव बन के, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग के मनुष्यों का प्रसाद है कि हर व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए कि आप खुद भगवान से एक हो जाए। शुरुआत में आते हैं हम दुनिया के अंदर होते हैं, बाद में ये दुनिया क्योंकि ईश्वर के अंदर होती है, ब्रह्म में होती है, तो दूसरे शब्दों में ये दुनिया हमारे अंदर हो जाती है। ऐसा माइंड बॉगलिंग जीवन में
इतना अद्भुत, इतना महान, अकल्पनीय लक्ष्य हर जीव को प्रदान करा जाता है। बोलते हैं तुम सोचते हो खाना पीना बस कर लिया, कमाई कर ली, तुमने बहुत तीर मार लिया। बोलते हैं ये सब कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि जिस मालिक ने पूरी दुनिया बनाई है उस मालिक से इतनी भक्ति रखो, प्रेम रखो कि सब दूरियां तुम्हारी खत्म हो जाए, तुम मिट जाओ उनके प्यार में। तुम्हारा अस्तित्व अलग नहीं रहना चाहिए। गंगा जी जब गंगा सागर में जाके सागर से एक होती हैं तो कोई गंगा जी अलग थोड़ी खड़ी होती है, खुद ही सागर में जाती है। तो इस यात्रा में हम लोगों को, इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक यात्रा। इस आध्यात्मिक यात्रा में हम लोग धीमे धीमे बड़े होते जाते हैं, दिल से बड़े होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं। हमारा शरीर नहीं बड़ा होता। शरीर बहुत बड़ा होने लगे तो फिर डाइटिंग करनी चाहिए, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हो, ग्लोरी हो, कपड़े हो, महंगे हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ये सब छोड़ छाड़ के ही जाना होता है। हम जो शरीर को धारण कर रहे हैं, जिस हम की खुशी के लिए काम करते हैं, अब इतना बड़ा, इतना महान इसमें को देखो कि तुमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो इस मैं की जो जीव से ब्रह्म की यात्रा है, इसमें मोटे तौर से हम लोगों को साधना के कुछ पड़ाव बताए जाते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन है जीव को बड़ा होना है। जीव को इतना बड़ा होना है कि अंततः ईश्वर के चरणों में पूरा समर्पित हो जाना है, भगवान भगवत स्वरूप हो जाना है। इस यात्रा में, इस यात्रा के लिए हम लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। बोलते हैं तुमको बड़े होने के लिए पहले अनेकानेक चीजों से आसक्तियां खत्म करनी चाहिए। संग विहीन, आसक्ति जो है तुम्हारी पराधीनता है। तुम अपने आप को जब छोटे समझते हो, किसी और के प्रति डिपेंड करते हो, डिपेंडेंस के बाद ही पूर्ण होते हो, तो उस संबंध को बोलते हैं कि अटैचमेंट। इसीलिए क्योंकि तुमको वस्तुतः बड़ा होना है, इसीलिए हम तुम्हारी पराधीनताएं छुड़ाते हैं। तो संग विहीन, पहले हमको संग विहीन होना पड़ता है, क्योंकि पहले जो है वो अनेकों प्रकार के संगरता थे। शुरुआत में हमारा जीवन जब वो छोटेपने से युक्त है, दीन है, असुरक्षित है, तो सबको पकड़ लेते हैं, जैसे बच्चा मां को पकड़ लेता है। देखा कैसे बच्चे लोग हैं मां को पकड़ लेते हैं। बंदर के बच्चे हों, बिल्ली के बच्चे हों, किसी किसी बच्चे को मां पकड़ लेती है, किसी कोई बच्चे लोग खुद मां को पकड़े रहते हैं। हम लोग जिस समय कमजोर होते हैं, असमर्थ होते हैं, तभी हम किसी को पकड़ते हैं। कमजोर हैं तो आप पकड़े, उसमें दोष नहीं है। उस स्टेज में वो नेसेसरी है, लेकिन हमको ग्रो तो करना ही चाहिए। हमारे पैर कमजोर है तो हमने कोई बैसाखी ले ली, बैसाखी ले ली क्योंकि अभी हमारा पैर कमजोर है। धीमे धीमे हम वही कोशिश करते हैं चलने की, बलवान हो जाते हैं, बैसाखी छूट जाती। तो शुरुआत में जब तक हम कमजोर हैं, हमको रिश्ते, नाते, धन, दौलत, नाम, शोहरत, अनेकों चीजों की डिपेंडेंस होती है, आसक्ति होती, संग होता है। तो इस यात्रा में हमको आचार्य लोग, शास्त्र बताते हैं, भगवान बताते हैं कि तुमको संग विहीन होना चाहिए। दूसरा एक जीव का लक्षण होता है, शुरुआत में भोगी होता है। भोगी उसको कहते हैं जिसको बाहर से आनंद चाहिए। आनंद सबको चाहिए, किसी को बाहर दुनिया से चाहिए। जिस व्यक्ति को भी अपने से पृथक बाहर की दुनिया, भले व्यक्ति हो, भले कोई वस्तु हो, भले कोई भोग हो, कोई अनुभूति हो, शोहरत हो, दुनिया से, बाहर से
दृष्ट दुनिया से देख रहे हैं जो, इस दुनिया से जब जब हमको आनंद प्राप्त करने की उत्कंठा हो तो इसको ही कहते हैं भोग दृष्टि। भोग दृष्टि वाला व्यक्ति हम खुद भोगी होते हैं, क्योंकि हमको आनंद चाहिए। क्यों आनंद चाहिए तुमको? क्योंकि आनंद नहीं है हमारे पास। आज हम जिस भी धरातल पे खड़े हुए हैं वहां पे हमारे पास आनंद नहीं है। आप लोगों के पास होगा भैया, हे ज्ञानी लोग, हे महात्मा लोग, आपके पास होगा, हम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए अब खोज रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी दृष्टि को भोग कहा जाता है। हम लोगों की शुरुआत की साधनाओं के पड़ाव में हम लोगों को कहा जाता है ठीक है तुमको आनंद चाहिए, हम तुमको आनंद का तरीका बताएंगे। बाहर की दुनिया में ही पहले तुम यहाँ पे भगवान के सेवक बन के जियो। भगवान ने तुमको परिवार दिया है, भगवान ने तुमको कर्म का क्षेत्र दिया है, भगवान ने तुमको जो है एक निमित्त चुना है। जाओ हे हनुमान, तुमको यहाँ पे जाके कोई सेवा करनी है, कोई काम करना है। राम जी के दूत बनो, हमारे निमित्त बनो। तो इसी दुनिया में एटीट्यूड भिन्न रखते हैं और सेवा का आनंद लेते हैं। जिस समय आदमी को खुशी मिलने लगे देने में, दूसरों को खुश करने में, तो उसको कहा जाता है ये सात्विक व्यक्ति हो गया। राजसी व्यक्ति की चिंता सदैव यही रहती है, हमको आनंद चाहिए, हमको भोग चाहिए, हमको नाम चाहिए, हम भी तो इंसान है भाई, हमको भी तो कुछ चाहिए। ये तो जो है वह भोग है और अनेकों सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन है, ये तो इंसान को चाहिए ही चाहिए। ये राजसी सोचता है। राजसी व्यक्ति सदैव स्वार्थ प्रेरित होता है। इस चीज का चेंज हो जाता है। यहां ऐसे लोग हैं, देखो आंख खोलो, वो तुमसे ज्यादा स्वस्थ है, जो अपने अंदर बड़े पूर्ण होते हैं। उनको बाहर के न लोगों से विद्वेष है, ना उनको प्रॉब्लम है, लेकिन खुद भोग की दृष्टि से नहीं जाते हैं। किसी से संबंध हो तो सदैव क्या तुमको भोग चाहिए? ये सोच जो है घिनौनी है, दीनता वाली है। राजसी लोग करते हैं तो उनको कहा जाता है कि भाई पहले तो तुम दूसरों की खुशियों के लिए करो, और फिर एक और चीज कही जाती है, अब तुम योगी होके जियो। योगी होके जीने का मतलब होता है तुम्हारे आनंद का सोर्स तुम्हारे अंदर है। इसीलिए मन को शांत करना, मन में भक्ति होना, मन में ज्ञान होना, मन में सामर्थ्य होना, मन में आत्मबल होना, ये सब चीजें कल्टीवेट करो। न कि बाहर की चीजों का संग्रह करो, अनेकों चीजों को जमा करो, अनेकों चीजों को जो है वहां भोग प्राप्त करने की सोचो। मनुष्य जब ये सोचता है पूरी दुनिया हमारे भोग के लिए है, ऐसे लोग पूरी पृथ्वी के विनाशक होते हैं। किसी को भी मारेंगे, किसी को भी खाएंगे, किसी कहीं पर भी पेड़ काटेंगे, कहीं पर भी विनाश करेंगे, क्योंकि उनको यही दृष्टि दी गई है सब पूरी दुनिया तुम्हारे भोग के लिए। उनको यहां भारत आना चाहिए, और भारत आगे भी कहीं पर भी नहीं जाए तो वेदांत का जहां ज्ञान है वहां देखो। एक जीवन की ऐसी दृष्टि दी जाती है कि ये दुनिया हमारे भोग के लिए नहीं है, हमको भोग की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने अंदर आनंद डिस्कवर करते हैं। योगी लोग अपने अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। मन को शांत करना, मन को सुंदर बनाना, भक्ति होना, आत्मज्ञान होना, ध्यान करना, ये सब थोड़े बहुत प्रयोग करो तो उसके बाद पता लगता है अरे अपने अंदर इतना आनंद है,
हम जबरदस्ती मूर्खों के तरीके से बाहर आनंद की एक बूंदों के लिए तरस रहे थे। इतना आनंद हमारे पास हो गया। तो पहले थे भोगी, अब हो गए योगी। पहले थे संगरता, उसके बाद हो गए संगविहीन। ये हमारी साधना की स्टेजेस हैं। लेकिन जिस समय हम अब भोगी से योगी हो गए, अपने अंदर आनंद हमको डिस्कवर हो गया, मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। क्या वही जो है मन जिसका खुश रहता है उसने गोविंद की प्राप्ति कर ली? क्या बोलते नहीं। मन खुश रहता है, इसको सात्विक स्वस्थ मन कहते हैं। प्रसन्न मन स्वस्थ मन है, प्रसन्न मन मुक्त मन नहीं है। आप प्रसन्न मन से भी अनेक चीजें करेंगे। जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके काम अच्छे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब चीजें अच्छी होंगी जिस समय आपका मन सात्विक हो जाएगा। लेकिन सात्विक मन में भी एक जीव का मन, एक व्यक्ति का मन है। अभी जीव भाव अलग खड़ा हुआ है। मैं कहीं हूं, वो कहीं है। अभी भगवान हमारे अलग हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर एक विशेष ज्ञान के लिए सद्गुरु के चरणों में जाके संवाद करना पड़ता है। बड़ा सूक्ष्म ज्ञान होता है, वो जनरल पब्लिक में दिया भी नहीं जा सकता है। जनरल पब्लिक में दो जहां पे लोग अनेकों प्रकार के संग से युक्त हैं, कमजोरी से युक्त हैं, भोग की दृष्टि से युक्त हैं, उनको सुनने पर भी सुनेगा नहीं हो। पश्यन्नपि न च पश्यति, सुन के भी कुछ नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए जब मन बड़ा सात्विक हो जाए, योगी हो जाए, संग विहीन हो जाए। गीता का एक वाक्य आता है जहां पे अर्जुन को तो बड़ा सीधे ब्रह्म ज्ञान की लालसा थी। भगवान ने बोला नहीं भैया, हम तुम्हारे हितैषी हैं। अगर तुम हमारे चरणों में शरणागत हो, हमसे पूछ रहे हो, तो जो हम बताएं वो करो। पहले तुम्हारे अंदर सीधे ब्रह्म ज्ञान का आइडिया ड्रॉप करो और अच्छी तरीके से सात्विक होके जीने का सामर्थ्य उत्पन्न करो। जब तुम सात्विक हो जाओगे, जब तुम योग युक्त हो जाओगे, योग युक्तो मुनिर् ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति, ऐसे लोग ही ब्रह्म ज्ञान के पात्र होते हैं। जब तक नहीं होगे ना, कहीं एकांत में जाने में मात्र काम नहीं बनता। तुम्हारे अंदर की दुनिया मुक्त होनी चाहिए, सब बंधनों से, अपेक्षाओं से, भोग की दृष्टि से, डर से, चिंता से। इसीलिए सात्विक किसको कहते हैं, वो अच्छी तरह से थोड़ा फुर्सत में समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर ऐसे लोग को वेदांत ज्ञान मिलता है। वेदांत में बताते हैं कि ब्रह्म किसको बोलते हैं। ब्रह्म कण कण में है, हमारे राम जी कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब चीजों में ईश्वर इसी समय इसी जगह विराजमान है। हर समय हर जगह विराजमान है। तुमको बस देखने की बात है, जानने की बात है। तो वो हम लोगों के गुरु जिस समय ज्ञान देते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हमको रियलाइज होता है, वो जीव पुराना जो है ना, वो सपने की तरह खत्म हो जाता है। जैसे दुस्वप्न चल रहा था ना, वो दुस्वप्न जैसा वो खत्म हो जाता है। और वो लोग
भक्त भगवान से एक हो जाता है, भक्त भगवान से एक हो जाता है। इसी को अयम आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। यही महावाक्यों के अंदर प्रतिपादित है, जहां एकता का सूत्र है, एकता की दृष्टि है। एकता की दृष्टि में गंगा जी गंगा सागर से एक हो गई, इसलिए अलग नहीं है। घट आकाश महाकाश से एक हो गया, अब एक अखंड आकाश है। अब वहां पुराना हम है बोलते, हम कौन? अब तो ब्रह्म ही है। जीव जो है वह पूरा बाधित हो जाता है, जीव का निषेध हो जाता है। शनै शनै दैवी गुणों से भी जीव जो है वो गौण होता चला जाता है। और इस तरीके से अपनी ब्रह्म स्वरूपता की यात्रा होती। जब कोई अपनी ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर क्या होता है? नंदति नंदति नंदत्येव। वो आनंद की खोज नहीं करता है, आनंद की प्राप्ति नहीं करता है, आनंद की अनुभूति नहीं करता है, वो आनंद खुद हो जाता है। जब तक हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तब तक हम आनंद से अलग खड़े हुए। जो अभी तक अपने आप को आनंद से रहित जान रहा है, वही आनंद की अनुभूति करता है। अनुभूति की लालसा हमको जो है यही दिखाती है कि हम आज भी आनंद रहित हैं, इसीलिए आनंद की तो जरूरत है हमको। आनंद की अनुभूति की लालसा हमारे अज्ञान का सूचक होती है, हमारे छोटेपने का सूचक होती है। इसीलिए तो अपेक्षाएं होती है। सोचो, आनंद की अनुभूति की इच्छा की आवश्यकता कब खत्म हो जाएगी? जब हम खुद आनंद स्वरूप हो जाएंगे। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। वो ऐसे सत चित चिन्मय आनंद है, सतत आनंद है, सदा आनंद है, चिन्मय आनंद। आनंद जो चिन्मय है, स्वप्रकाश है। इसीलिए जितने हम लोग के सन्यासी हैं, सबके नाम ऐसे दिए जाते हैं कि ये फलाना आनंद, ये आनंद, ये तो आनंद स्वरूप हम हैं, ये निश्चय कराया जाता है। अब हमको आनंद की प्राप्ति की सोच भी नहीं आनी चाहिए। और ये सोचिए, जिसको आनंद चाहिए उसी को दुख मिलता है। अगर मिले ही नहीं, वही तो माथा फोड़ता है ना, वही माथा ठोकता, अरे मिला नहीं, हाय राम, कौन सी किस्मत है। तो हम खुद जब आनंद स्वरूप है, तो क्या क्यों आपके मन में विचार आ रहा है? क्योंकि निश्चय नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ा निश्चय होता है, बड़ी अद्भुत बात होती है। वो खुद ही आनंद हो के जीते हैं, खुद ही आनंद स्वरूप होके जीते हैं। अब जीव खत्म हो गया, अब जीव ब्रह्म हो गया, ये नहीं है। जीव ब्रह्म नहीं बनता है, जीव एक कल्पना होता है। हमने रस्सी को रस्सी नहीं जाना तो सांप समझ लिया, फिर बाद में समझे तो बोलते नहीं नहीं, सांप जो है ना रस्सी बन गया है। सांप रस्सी बन गया, सांप था ही कहां भाई? सांप तुम्हारी कल्पना थी, तुम्हारे अज्ञान के वजह से भ्रम था, वो कल्पना खत्म हो गई, सांप खत्म हो गया। ये नहीं बोलते हैं जीव ब्रह्म हो गया है। जीव एक दुस्वप्न था, अज्ञान के द्वारा कल्पित था। उसकी समाप्ति के बाद ही अपने यथार्थ का ज्ञान होता है। जब कोई गोविंद का भजन करते 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 बाद में गोविंद का ज्ञान प्राप्त कराओ, फिर गोविंद स्वरूप हो गया, ईश्वर स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब ऐसे लोगों के लिए वो पुरानी साधनाएं होती हैं क्या? अब ऐसे लोगों को जो खुद ब्रह्म स्वरूप हो गए,
उनके लिए वेद भी विधान नहीं देते हैं कि वो आपको ऐसा करना चाहिए। समस्त उपनिषदों में देखो, उनके लिए विधान नहीं है। वो यद्यपि सहज रूप से ही आनंद स्वरूप होकर जीते हैं, तो उनके लिए कोई आसक्ति का प्रश्न ही नहीं है। योगी हो या भोगी हो, दोनों आनंद के आकांक्षी होते हैं, एक बाहर से, एक अपने मन से। जब इसका ये भी जो स्टेज खत्म हो गई, तो उनको योग करना है क्या? शरीर के आसन भले करते रहे, वो उनका अभ्यास है, उनका संस्कार है, शरीर की जरूरतें हैं, इसलिए वो करते रहे। अनेकानेक यहाँ पे दुनिया की चीजों का अनुभव भी करें, और अनुभव करेंगे तो भिन्न भिन्न उनको खुशियां मिल रही हैं, आनंद मिल रहा है, लेकिन उनको आनंद की अपेक्षा नहीं है कोई। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। खुद ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए उनको संग उत्पन्न होने की, अटैचमेंट उत्पन्न होने का क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए ये जो विधान है कि आपको संग विहीन होना चाहिए, आपको संगरतो वा संग विहीन, ये सब देखो प्रश्न किसके लिए है? ये वाक्य किसके लिए है? जीव के लिए, जो यात्रा कर रहा है। अनलाइक दूसरे धर्म जहां पे हर विधान हर व्यक्ति के लिए होते हैं, यहां पे हम लोगों के सनातन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं होती। यहां ये कहा जाता है, जो व्यक्ति बीमार है उसको दवाई लेनी चाहिए। कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई लेनी है, ये विशेषज्ञ बताते हैं। और जब तुम ठीक हो जाओगे, तुमको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई ज्ञानी लोग सदैव कोई व्रत करें, जप करें, तपस्या करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, ऐसा नहीं होता है लोग के वहां। आपको पता है सन्यासी के जनेऊ और चोटी काट दी जाती है, जो कि कर्तव्य के प्रतीक होती है। हमारे कोई कर्तव्य नहीं, हम कोई यज्ञ हवन पूजन के अधिकारी नहीं है वस्तुतः। भले हम करें किसी को गाइडेंस देने के लिए, किसी स्थान की मर्यादा के लिए, किसी चीज के लिए करें, हमको जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय जरूरत होती है, एक समय हमको बहुत जरूरत होती है। हमारी स्टेज के हिसाब से ही, हमारी बीमारी के हिसाब से ही दवाई, विधि निषेध, ये सब दिए जाते हैं। तो देखिए, ये गोविंद का भजन करते करते कहां तक यात्रा होती है। जब आप भगवान से मिल लेते हैं, एक हो जाते हैं, आप भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। उसके बाद ये श्लोक देखो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। अगर कोई योग रत होता हुआ दिख रहा है, वो योगी हो रहा है। शारीरिक जो है हठ योग कर रहा हो, अष्टांग योग का कोई अभ्यास कर रहा हो, ध्यान योग कुछ कर रहा हो, अनेकों महात्मा लोग करते दिखाई पड़ते हैं। कोई पूजा कर रहा हो, शंकराचार्य जी जो है, जो भी गादी में बैठते हैं, उनको सदैव सबको पूजा करनी होती है, डेली परंपरा का निर्वाह है। घंटों घंटों पूजा करते हैं लोग। उनको दूसरे को भी बताना है, दूसरे को दिखाना है, खुद भी भगवान के प्रति सदैव वो एटीट्यूड बनाए रखनी है, जो भी कारण हो। कोई कार्य होता है अनेकों प्रयोजनों से, उनको नहीं जरूरत है। ये पॉइंट ध्यान रखो। योग रतो वा भोग रतो वा, कहीं पे जो है कोई आनंद लेते दिख रहा है,
भोगी होते हुए दिख रहा है। आप जो है अगर ज्ञानी होगा उसका दृष्टिकोण भी समझने की कोशिश करना। संगरतो वा संगवीन, अनेकों के साथ अटैच दिख रहे हैं या किसी से अटैच नहीं, एकांतवासी है। यहाँ पे श्लोक में हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान की महिमा दिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की महिमा दिखाते हैं। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रम रहा होता है, जिसको ज्ञान हो गया है। अरे ब्रह्म का ज्ञान ये आसान नहीं है, ये सबको कल्पना भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता है जल्दी जल्दी, इसीलिए इनसे अपेक्षाएं होती, अपने रंग में रंगने की कोशिश होती। अनेकों समाज के लोग, दुनिया के लोग किसी ज्ञानियों को भी बोलते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि उनके गुरुजी के पास बहुत राजा, बड़े महाराजा, नेता सब आते थे। महाराज जी एकांत में कहाँ बैठे हो, आपको करना चाहिए। तो मुस्कुराते थे, सबको देखते थे, बोलते हैं आपके विचार अच्छे हैं, आपका ही नहीं करते भैया, अपने आप को क्यों इतना नालायक समझ रहे हो कि आगे हमको बोल रहे हो आप करो महाराज, हम नहीं कर सकते। अरे तुमको इतना स्पष्ट था, तुम करो ना। जिसका चित्त ब्रह्म में रम रहा होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। खुद ही ब्रह्म हो गए, खुद ही ब्रह्म स्वरूप हो गए। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, उनका चित्त सदैव ब्रह्म में रम रहा है। नंदति नंदति नंदति। कोई बाकी लोग संग रहो, अटैच रहो, को किसी से करो, और पता नहीं क्या हाल है हमारे बच्चों के, हमारी बीबी के, हमारे पति के, बेचारा पति बैठा हुआ है अकेले पता नहीं कहाँ पे। ये कोरोना तुमने क्या कर दिया कम से कम। ये हम कल को न्यूज पढ़ रहे थे, एक महिला बंबई की प्रलाप कर रही थी, अभी हाल में हमारी शादी हुई है और हम ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमारा पति पड़ा हुआ है, हे मोदी जी, हो ये उद्धव जी, हमको जो है हेलीकॉप्टर मंगवा दो, हम जाके अपने पति के पास बैठे हैं। हाय राम, क्या बदकिस्मती है, हमने आपको वोट दिया, हमने आपके लिए ये भी करा था, हमको भिजवाओ। करो और अटैचमेंट वाला व्यक्ति अधूरा होता है। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अनेकों के साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी खुशी है, खुशी देनी है, खुशी बांटनी है, और नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये थोड़ी बड़ा टेंशन है किसको खुशियां दे। आजकल हम बिल्कुल अकेले बोर हो रहे हैं, किसी खुशी देने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो कैसे रगड़े होते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं इन सब रगड़ों से छूटना हो ना तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। हे जीव, ब्रह्म स्वरूपता में जगो। फिर उसके बाद योग रतो वा भोग रतो वा। बाहर तुम क्यों करते हो, कब करते हो, तुम्हारी फ्रीडम है, डिस्क्रिशन है, तुम्हारा विवेक है, किसी परिस्थिति में ये करना तुमको है, किसी में नहीं करना है। प्रश्न यह है कि जीव कर रहा है कि ब्रह्म कर रहा है। क्या ईश्वर के लिए कोई विधान होते हैं? जैसे ईश्वर के लिए नहीं होते हैं वैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए सब विधि निषेधों से मुक्त होना तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान का लक्षण दिया जाता है, जहाँ पे सब हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो गया, सब संशय दूर हो गया, सब कर्म खत्म हो गए।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो बड़ी दिव्य चीज होती ब्रह्म ज्ञान। गोविंद का भजन हमको ब्रह्म ज्ञान के इस दिव्य महल तक ले जाता है। इसीलिए जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसका परिचय होना चाहिए, और वो है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है श्लोक में। अभी ये भज गोविंदम ग्रंथ में तो देखिए अधिकारी जो हैं उनके अनेकों मोह हैं, उनके कंफ्यूजन्स हैं, उसको दूर करके उसको धीमे धीमे प्रेरणा दे रहे हैं भजन की। तो जिसको भजन की भी प्रेरणा दे रहे हैं उसको बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान का परिचय भी दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? गोविंद से मिलने की बात, गोविंद स्वरूप हो जाने की बात। तो इसीलिए उसका भी आइडिया रखना चाहिए। जब तक अभी जीव हो तब तक ये सब विधान हमको करने चाहिए। अनेकों अटैचमेंट से फ्री होके, अपने स्वार्थ की चिंता से खत्म होके हमको पहले सेवा करना आना चाहिए। तभी हमारे अंदर छोटापना दूर होगा, रजोगुण दूर होगा, स्वार्थ दूर होगा। सदैव बहिर्मुख रहते हैं, भोगी बने रहते हैं, उनको अंतर्मुख होना चाहिए। सदैव बाहर आश्रित रहते हैं, अपने मन को देखो, मन को सुंदर बनाओ, इसको बोलते हैं योगी बनना। और उस सुंदर मन से जहां पे मन मुकुर सुधारी, मन हमारा बहुत सुंदर बन गया, मन रूपी शीशा चमक गया, उसके अंदर हमको अपने ही राम का परिचय ज्ञान प्राप्त होना होता है। और राम का परिचय से नहीं होता है हाँ राम जी प्रणाम, आपको मिले, दर्शन हुआ, बड़ी खुशी मिली, आप ठीक ठाक तो हैं, हाउ आर यू। ये आजकल सबसे प्रश्न पूछा जाता है, गुरु जी हाउ आर यू, राम जी हाउ आर यू। बोलते हैं ऐसे नहीं राम जी का दर्शन होता है। राम जी के दर्शन के लिए भक्त को मिटना पड़ता है। चलोगे दर्शन करने के लिए, ऐसा दर्शन होता है जहां तुम राममय हो जाओ। जब तुम ऐसे राममय हो गए, ब्रह्ममय हो गए, उसके बाद अब तुम्हारे लिए बाकी विधि विधान नहीं है। विधि निषेध केवल यात्री के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, प्रारंभ में सबके लिए होते हैं, ये सदैव के लिए नहीं होते। क्योंकि पहुंच गए, स्वस्थ हो गए तो महाराज जी दवाइयां बोलते रख दो बेटा, किसी बीमार को जाके दे देना या डॉक्टर के पास वापस कराना, तुमको जरूरत नहीं है। तो ऐसी बढ़िया बात इस श्लोक में हमको यहाँ दिखाते हैं। हरि ओम तत्सत।